हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईपीओज़ के बारे में। और जो एक नया आईपीओ अभी ओपन हो रहा है आज से, नुवोको विस्ता कॉरपोरेशन आईपीओ ओपन हो रहा है। और जो इसका जो काम है वो है सीमेंट्स का। और सीमेंट के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ी कंपनी है ईस्ट इंडिया के अंदर। ईस्ट इंडिया अगर मैं कैलकुलेशन अगर मोटी मोटी लेता हूं तो बंगाल हो गया अपना, फिर बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया। तो इस तरह के ये सारा का सारा जो स्टेट कवर करती है ना, वो ये कंपनी करती है। अगर मैं आपको इसके प्रोडक्ट दिखाऊं, जो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, तो आप एकदम से फेमिलियर हो जाएंगे, अरे यार ये तो ये कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो कई बार क्या होता है ना, मार्केट में जिसका प्राइस आता है, कंपनी का नाम कुछ और होता है और उसके प्रोडक्ट कुछ और होते हैं। तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि कंपनी बड़ी कितनी है। तो बहुत बड़ा आईपीओ आ रहा है इसका, और 9 से 11 अगस्त को इसकी बिडिंग स्टार्ट हुई है। और बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब मार्केट के अंदर दमखम रखने वाली कंपनी है, कई सालों का इसका अनुभव है। और सीमेंट के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ा आईपीओ अब तक का कहा जा रहा है कि फोर्थ लार्जेस्ट आईपीओ ऑफ इंडिया, यानी कि 2021 का सबसे लार्जेस्ट आईपीओ है जी। और जो सीमेंट के अंदर जो मेजर कंपनी है वो नुवोको विस्ता कॉरपोरेशन है। और ये पूरे के पूरे धीरे धीरे अगर मैं आपको इसकी बात बताऊं तो ये ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनसे निकल कर अब इसने जो अपनी फैसिलिटीज़ है वो हरियाणा और राजस्थान में भी अब धीरे धीरे स्टार्ट कर दी हैं। तो यानी कि जो कंपनी का जो विस्तार है ना, वो कंपनी पूरा का पूरा विस्तार करना चाहती है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि कंपनी के पास 95% तक की कैपिटल प्रमोटिंग होल्डिंग है। और वो उसमें से अपनी कुछ प्रमोटिंग होल्डिंग बेचकर ये आईपीओ लेकर आ रही है। तो यानी कि प्रमोटर अपना कुछ हिस्सा मार्क में बेच करके पैसा लेना चाहते हैं और उस पैसे को फर्दर री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मार्केट के अंदर। तो यानी कि कंपनी का जो विज़न है वो बहुत अच्छा है। आगे मैं इस बारे में पूरी अच्छी तरह से कवर करके आपको बताऊंगा। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, और उसका लंबी का रीज़न होता है कि जब तक देखो विस्तार से कोई चीज़ ना समझाई जाए ना, तो वो चीज़ समझ नहीं आती है। और अगर आप किसी के अंदर 14-15 हज़ार रुपये आईपीओ के अंदर डाल रहे हैं तो आपको कंपनी के बारे में बहुत अच्छी तरह से डीपली ब्रीफ होना बहुत ज़रूरी है। तो ताकि जब उसके बारे में आप डालें तो आपको अच्छी तरह से ये समझ आए। तो मैं इसी के बारे में बात करूंगा। जो आज बिडिंग इसकी स्टार्ट हुई है, और आज 9 तारीख है, मॉर्निंग से 10 बजे से लॉट्स स्टार्ट हो गए हैं। तो आप इसके अंदर अपनी बिडिंग लगा सकते हैं। और जो इसका ऑफ़र प्राइस है वो 560 रुपये से लेकर के 570 रुपये के बीच में रखा गया है। और जो कंपनी जो बिडिंग कर रही है वो लगभग 5,000 करोड़ रुपए के अपने शेयर बेच रही है। और ये जो कंपनी है वो मार्केट से इतने पैसे मार्केट से उठाना चाहती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी का विज़न क्या है। विज़न बहुत अच्छा है। कंपनी एंकर इन्वेस्टर से लगभग 1500 करोड़ रुपए चाहती है, ताकि और इट हैज़ ऑलरेडी रेज्ड, यानी कि 1500 करोड़ रुपए ऑलरेडी रेज्ड हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद जो 3500 करोड़ हैं वो प्रमोटिंग नियोगी इंटरप्राइजेस, यानी कि जो 3500 करोड़ हैं वो उसके लिए बाकी है। यानी कि मोटे मोटे जो इन्वेस्टर है ना, उन्होंने तो पैसे लगा दिए, अब बारी है अपनी की और आपकी। यानी कि जो छोटे छोटे हमारे जैसों को ही समझाना सबसे बड़ी चीज़ होती है। और उसी समझाने के लिए हम यूट्यूबर होते हैं जो ये मेहनत करते हैं, ताकि आप तक बात को, और जो एफआईआई और डीआईआई के अंदर बड़ा गेम चल रहा होता है ना, उसको अच्छी तरह से आप तक पहुंचाया जाए। तो नुवोको विस्ता एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि बहुत बड़ा मेजर रोल रखती है अपने सीमेंट सेक्टर के अंदर। और इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 22 पॉइंट समथिंग कुछ मीट्रिक टन से भी ज़्यादा की है। और इसकी जो रीच है, और वो रीच बहुत अच्छी है। कम से कम जो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स है ऑलमोस्ट सब में ये कवर करती है। और इसके जो फेमिलियर अगर मैं बोलूँ तो जो ब्रांड अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा तो आप उसके अंदर दे सकते हैं। तो मिनिमम जो लॉट साइज़ है वो आप उठा सकते हैं 26 शेयर का। और जो उसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा 14,820 रुपये, जो नियर बाई हमेशा होता है 14,000 और 15,000 से नीचे। और मैक्सिमम आप बिडिंग लगा सकते हैं लगभग 13 लॉट्स की। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी जानते हैं। आजकल सभी एजुकेटेड हैं, रेगुलरली आप ये देखते हैं। एंड आपको इसके अंदर जो अभी मार्केट के अंदर शाम तक इसकी पूरी कवरेज आ जाएगी कि क्या ग्रे मार्केट के अंदर इसके भाव चल रहे हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाहूँगा कि जिन्होंने 1500 करोड़ रुपए लगा दिए
और जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, अब बाकी बचे 3500 करोड़ रुपए के लिए जो मारामारी रहेगी, वो देखने वाली बात है कि कितना फुलफ़िल हो पाता है। नहीं है तो फिर ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल बायर अपना सारा का सारा माल ले जाएंगे। तो हमें यही समझना है कि कंपनी कितनी बड़ी है। तो मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ। ये मैं उनकी वेबसाइट पे लेकर आया हूँ, जिसमें आप इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। और काफ़ी मतलब जो नॉर्थ ईस्ट पर्सन्स होंगे, मेरे व्यूअर्स होंगे, आप उनको अच्छी तरह समझते होंगे कि ये एक फैमिलियर मतलब ब्रांड है। और जो इंफ्रा सीमेंट के नाम से, एंड पीएससी के नाम से, और उसके बाद कंक्रीतो के नाम से, देन कंक्रीतो ग्रीन है। तो इस तरह से, और ये डूरा गार्ड जो आप बहुत अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह समझते होंगे, बहुत बड़ा फेमस ब्रांड है। एंड देन डूरा गार्ड, उसके अंदर भी वेराइटीज़ हैं। तो यानी कि इनके पास जो वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट हैं, जिसमें आप पहले प्रोडक्ट को, फिर दूसरे प्रोडक्ट को, फिर तीसरे और चौथे के अंदर देख सकते हैं क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग चेंजेस किए गए हैं। एंड देन डूरा गार्ड के अंदर भी इन्होंने 4 कैटेगरीज डाली हुई हैं। तो कंपनी का जो आप ये देखने के बाद ये समझ सकते हैं कि बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रखती है और मार्केट के अंदर काफ़ी फैमिलियर है। डूरा गार्ड के आपने ऐड वगैरह आते हुए भी देखे होंगे, और जो लोग नॉर्थ ईस्ट हैं वो आप समझते होंगे कि डूरा गार्ड बहुत फेमस नाम है और मार्केट के अंदर ये अपना अच्छा खासा दमखम रख सकता है। और आगे आने वाले टाइम में जो इसकी कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ही कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जिससे वो पैसा जुटाएगी और पैसा जुटाने के बाद अपनी और एक्सपेंडिचर अपने बिजनेस को करना चाहेगी। तो यहाँ पर इस तरह से जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, इस प्रोडक्ट को देखने के बाद ये ईमानदारी से आप समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने मार्केट में देखा हुआ है। खासकर देखो, मैं दिल्ली की तरफ रहता हूँ तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन जो लोग इन झारखंड हो गया, बिहार हो गया, पटना हो गया, और अपना उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन स्टेट्स में ये जब भी आप घर बनाते होंगे तो आपने ये प्रोडक्ट आराम से देखे होंगे। और ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है पूरे ईस्टर्न अपने इंडिया के अंदर। और आगे आने वाले टाइम में जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ाने का प्लान है, तो वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। मैं ये आपको होम पेज पर लेके आया हूँ, जिसमें काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग है। आप देख सकते हैं नुवोको एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसमें अंदर आप यहाँ पर एक जो इंक्वायरी है वो यहाँ पर आप जाके कर सकते हैं। और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी के आपको दिखाई दे रहे हैं। ब्रांड बहुत अच्छी तरह से विजिबल है मार्केट के अंदर, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर देखी जा सकती है। एंड देन जो फेमिलियर चीज़ होती है ना, कि आप लोगों को वो ब्रांड पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीमेंट का पोर्टफोलियो, कंक्रीट पोर्टफोलियो एंड मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल पोर्टफोलियो, यानी कि इनके पास 3 वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट हैं। और तीनों वेराइटी के अलावा जो आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंथ है ना प्रोडक्ट की, वो बहुत बढ़िया है। और इसकी जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है, एंड देन वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट हैं, वो मार्केट के अंदर आपको दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने ऑलरेडी आपको सीमेंट की वैरायटी दिखाई, फिर कंक्रीट के अंदर आज देखेंगे रोड वगैरह बनाने के लिए और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए वो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। एंड देन मॉडर्नाइज बिल्डिंग बनाने के लिए भी बहुत सारे काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट भी होती है। तो इस तरह से प्रोडक्ट बनाने की जो कैपेसिटी है वो इसके पास बहुत अच्छी है। और वेराइटीज़ ऑफ 3 वैरायटी के जैसे इसके पास पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। एंड देन मार्केट के अंदर जो रीच है वो बहुत अच्छी है। आज की डेट में अगर मैं आपको सीधी सी बात समझाना चाहूँ तो यही कहूँगा कि कंपनी के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर तक रीच करने की जो चीज़ है ना, वो बहुत तेज़ है। और इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं और इसको जो प्रमोटिंग करने वाली कंपनियां हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी है। नुवोको विस्ता को अगर मैं कहूँ को निरमा ग्रुप कंपनी ने स्टार्ट किया था और 1999 में। और निरमा ग्रुप ने, जैसा कि यहाँ इनकी वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। और इसके अलावा जो इसमें आप देखेंगे कि धीरे धीरे कई सारी कंपनियों का इसमें बहुत तगड़ा तगड़ा इन्वेस्टमेंट है। सीमेंट प्लांट्स हैं उनकी इसके पास से यहाँ जो वेबसाइट है उस पर दिखाई दे रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंदर इनके पास एक प्लांट है, फिर हरियाणा में भिवानी में एक प्लांट है, फिर चित्तौड़ राजस्थान में एक प्लांट है, फिर जोजोबेरा सीमेंट प्लांट हो गया जमशेदपुर के अंदर, और एक वेस्ट बंगाल के अंदर मेजिया प्लांट हो गया, फिर निम्बोल सीमेंट प्लांट हो गया आपका राजस्थान में, यानी कि राजस्थान के अंदर 2 प्लांट आ चुके, और दैन फिर छत्तीसगढ़ के अंदर।
तो इस तरह से प्लांट की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। एंड देन फिर रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट भी है इनके पास, यानी कि जो वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट है ना, उसके अलावा जो फैसिलिटीज़ हैं वो अलग अलग हैं दोनों की। तो यहाँ पर भी आप देख सकें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आप यहाँ देखेंगे कि मैं गिनती करता हुआ जाऊँगा और उनके पास प्लांटों की कोई कमी नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया है ये, देखिए सर, इनके पास बहुत ज़्यादा प्लांट है, बहुत ज़्यादा, जिनकी गिनती करना मुश्किल है। और पूरे के पूरे, जैसे यहाँ गुजरात के अंदर भी इनके पास, वेस्ट बंगाल के अंदर मैं आपको, और मुंबई में भी इनके प्लांट हैं। तो इस तरह से जो आप देखेंगे कि अगर मैं इनकी फैसिलिटी, रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स, ये इसकी डिटेल्स है, और ये डिटेल्स बहुत ज़्यादा है। यानी कि कंपनी के पास जो काम है, काम के साथ साथ जो उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, और फैसिलिटीज़ के साथ जो रीच है ना, वो बहुत अच्छी है। यानी कि कंपनी बहुत अच्छी तरह से मार्केट के अंदर डेप्थ बना के रखी हुई है। और उसके बाद जब इसका ये आईपीओ आ रहा है, तो आई थिंक जो मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ कि आई विल गो, मतलब हैंड्स ऑफ करने पड़ेंगे इसके लिए। बहुत अच्छा तगड़ा इसका शेयर मार्केट है जिस हिसाब से यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। और इनके जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप देखेंगे कि वैरायटीज़ ऑफ जो प्रोडक्ट हैं कैटेगरीज वाइज बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस अकेले रेडी मिक्स प्लांट की बात करूँ तो वो भी बहुत बढ़िया है। इनके पास अनगिनत प्लांट्स हैं और वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट के साथ। एंड देन जो उसकी फैसिलिटीज़ है, आप रीच बहुत अच्छी देख पाएंगे। देन ये सीमेंट प्लांट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो यानी कि जो प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यूनिट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि इनकी वेबसाइट पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। कंपनी इज़ द अमोंग वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन दी मैन्युफैक्चरिंग, और कंक्रीट के क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनी है। डाइवर्सिफाइड, यानी कि वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट हैं इसके पास। रेडी टू मिक्स कंक्रीट है, मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और उसके बाद अधेसिव हो गए, वॉल पुट्टी हो गई, ड्राई प्लास्टर हो गए, कवर ब्लॉक्स हो गए। तो यानी कि कंपनी के पास वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट हैं। और इट एज ए डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क विद 15,000, लगभग 16,000 डीलर्स हैं इसके अंडर। तो यानी कि 16,000 डीलर का मतलब है बहुत तगड़ी रीच है। और इसके बाद जो रीच दिखाई दे रही है, आप देखेंगे कि बहुत तगड़ी रीच दिखाई दे रही है। यहाँ वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, उड़ीसा के अंदर, छत्तीस के अंदर, झारखंड के अंदर, यानी कि पूरे ईस्ट इंडिया के अंदर। देन राजस्थान के अंदर मैंने इसकी फैक्ट्रियाँ बताई हैं, हरियाणा में बताई है, मुंबई में, गुजरात में। और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो आ रही है वो लगभग 22 मीट्रिक टन से भी ज़्यादा है। तो यानी कि जो ये क्या वैल्यू कैलकुलेशन करते होंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो ये दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से इसकी फैक्ट्रियों की जो स्ट्रेंथ मैंने देखी है वो बहुत तगड़ी है। एंड देन कंपटीशन के अंदर अगर मैं देखूँ तो लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर इन ईस्ट इंडिया इन टर्म ऑफ द टोटल कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी के मामले में एक नंबर 1 कंपनी है। स्ट्रेटेजिक, और जो इसके बारे में मैं बताऊं तो स्ट्रेटेजिक बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं इसके पास, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन है, लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, जैसा कि यहाँ 16,000 नेटवर्क था वो बहुत अच्छा था। एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, टीम है, यानी कि वो बहुत जरूरी है। यानी कि जो टीम्स है वो भी बहुत अच्छी है। यानी कि कंपनी का जो ओवरऑल अगर ओवरव्यू देखा जाए ना, तो बहुत तगड़ा ईपीओ जाने वाला है ये। और जैसे ही लिस्टिंग होती है, आई थिंक जो मेरा विचार है उसके अकॉर्डिंग मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत तगड़ा ये यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बताया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं नियोगी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड एंड डॉक्टर का करसन भाई ये के पटेल आर दी कंपनी के जो मेन प्रमोटर हैं। एंड देन कंपनी के जो एसेट्स हैं वो देखते रहिए आप, रेगुलरली बढ़ते हुए नज़र आए, 19 में हो, 20 में हो और 21 में हो। तो टोटल एसेट्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हैं 71, पहले जो आपको 19 में देखेंगे, फिर थोड़ा सा गिरावट आई है आपकी थोड़ी 20 के, और आप फिर से दोबारा से अगर 21 में देखेंगे तो बहुत तगड़ा उछाल आता हुआ नज़र आया, जो उसने पूरे पिछले साल के जो कवर है उसको किया है। एंड देन प्रॉफिट की बात करूं तो 2019 के अंदर 264 का है, 2020 के अंदर 2492 करोड़ रुपए का है, और अभी जो 2021 का अभी फर्स्ट क्वार्टर गया है उसके अंदर आप देख सकते हैं लगभग 249 यानी कि 60 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट हुआ है। तो यानी कि प्रॉफिट के मामले में जो इसके अंदर ग्रोथ नज़र आ रही है वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये बहुत तगड़ा मार्केट के अंदर एक रेवेन्यू जनरेट करने वाला सीमेंट सेक्टर के अंदर एक अच्छा शेयर साबित होगा। तो 2019 का रीज़न ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेजरली यहाँ पर कैलकुलेशन की जा रही है वो यहाँ पर आई थिंक
जो कोरोना की वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल आया होगा, उसके बाद से इस तरह से नंबर्स आए हैं। लेकिन आपको आगे वाले टाइम में जो 2021 में बहुत अच्छे रिवेन्यू जनरेट करती हुई कंपनी दिखाई दे रही है। तो ये आईपीओ काफ़ी अच्छा जाने वाला है, जो जहाँ तक मुझे उम्मीद है, और बहुत बड़ा आईपीओ है। एक बार चेक कीजिए कि किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, और जो ग्रे मार्केट के अंदर जैसे ही इसके प्रीमियम आज शाम तक आने स्टार्ट होते हैं तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। पर हालांकि जो फर्स्ट ऑफ इम्प्रेशन आप देखेंगे कि कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत बढ़िया है, और आगे आने वाले टाइम में जो उसकी कैपेसिटीज़ है वो धीरे बढ़ती हुई नज़र आएगी, और जो रीच है वो रीच ऑलरेडी आप मार्केट के अंदर देखेंगे वो बहुत अच्छी है। एंड देन जो ब्रांड है वो ब्रांड वैल्यू मार्केट के अंदर आप कैलकुलेशन करेंगे ना वो बहुत तगड़ी है। नेटवर्क के साथ साथ ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ब्रांडिंग करेंगे सीमेंट सेक्टर के अंदर, आप देखेंगे कि इस तरह के जो सीमेंट के ब्रांड हो गए, ड्यूरागार्ड का ऐड जब आता है ना तो एकदम ऐसा लगता है भाई क्या ऐड आ गया। तो उसी हिसाब से आप देखेंगे कि इसकी ब्रांड बहुत अच्छी है मार्केट के अंदर। लोग और जो रीच है, रीच काफ़ी जो पॉपुलैरिटी जो आती है, देखिए हर एक सेक्टर के अंदर हर एक आदमी चैंपियन होता है, तो उसी के हिसाब से ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि ड्यूरागार्ड या फिर जो नुवोको के जो सीमेंट है ना, आप पूरे नॉर्थ ईस्ट में, ईस्टर्न इंडिया के अंदर, और धीरे धीरे जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसकी जो रीच है वो बढ़ रही है। तो आप एक बार इनकी वेबसाइट पर आइए, समझिए, और जो आईपीओ है उसको आप एक बार कंसिडर कीजिए, एक बार इसके जो प्रोफाइल है वो पढ़िए, किस तरह से कंपनी क्या करती है। तो ये एक जो मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है जिसमें आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो ओवरव्यू अगर आप देखेंगे ना मोटा मोटा, तो आपको ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, प्रमोटिंग के हिसाब से, और जो इंस्टीट्यूशनल बायर हैं जिस हिसाब से वो पैसा लगा रहे हैं, तो आपको भी उसी हिसाब से ये चीज़ समझनी होगी। कंपनी आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगी।